सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जो 3.5 लाख शिक्षकों की बात आपने किया था बहाली का, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाते। जो सीटीईटी बीटीईटी के लोग थे, नियोजित शिक्षक थे, उसकी प्राथमिकता होती। जो परीक्षा पहले दे चुका उसकी परीक्षा का कोई जगह नहीं था। और ये परीक्षा के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर ये सब धांधली करने का खेल है। ये व्यवस्था जिसमें लूटने का, लोगों को लड़ाने का और लोगों को भरमाने का खेल सिर्फ खेलने की व्यवस्था है। जब तक व्यवस्था नहीं हो, सत्ताधारी दल को उस गांव में प्रवेश करने से रोके, और नहीं तो कहे व्यवस्था बनाओ तब प्रवेश करो गांव के अंदर। बिहार के अंदर शिक्षा विभाग और शैक्षणिक वातावरण भी पूरी तरह से सरकार के दबाव में अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है कि जो विरोध करेंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। कई लोग जमीन के मामला को लेकर के ही आए और मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जनता दरबार में जब स्वीकार किए हैं कि दाखिल खारिज राजस्व विभाग के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, पदाधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश का भी पालन नहीं कर रहा। और कई लोग जो आए हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से दोहन शोषण उनका हो रहा है दाखिल खारिज के मामले में। और बिहार के अंदर शिक्षा विभाग और शैक्षणिक वातावरण भी पूरी तरह से सरकार के दबाव में अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। और ये आपातकाल का वातावरण आज नियोजित शिक्षक के बारे में जो फरमान सरकार की ओर से अवर मुख्य सचिव ने जारी किए हैं कि जो विरोध करेंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने शिक्षक नियमावली में शिक्षक के हित में और व्यवहारिक विषय लाने की बजाय इसको लटकाने वाला भाव, इसमें धांधली, पारदर्शिता की जगह धांधली का ज़्यादा अवसर देने का, और ये माहौल खड़ा करके सीटी बीटी के लोगों को इस तरह के शिक्षक बहाली में जिस तरह से खुलकर धांधली करना, ये निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाता है। पेश करके कुछ लोगों को भेज दिया कि हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन के नाम पर उनको बरगला रहा है। अरे सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जो 3.5 लाख शिक्षकों की बात आपने किया था बहाली का, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाते। जो सीटीईटी बीटीईटी के लोग थे, नियोजित शिक्षक थे, उसकी प्राथमिकता होती। जो परीक्षा पहले दे चुका उसकी परीक्षा का कोई जगह नहीं था। और ये परीक्षा के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर ये सब धांधली करने का खेल है। भाई भतीजावाद, दोहन शोषण करने का ये सब खेल है। और बहाली के नाम पर पैसे की उगाही का एक नया खेल शुरू हो रहा है। शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है कि बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना। जब विद्यालय के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था चरमरा गई है, आज शिक्षक को सही रूप से न्याय नहीं मिलेगा। शैक्षणिक वातावरण पहले ही मेरा कमज़ोर था, बिना पढ़ाई का परीक्षा हो रहा था। आज भी कई विद्यालय के अंदर वही स्थिति है। शिक्षक है नहीं, टीचर जितने स्टूडेंट है उसके आधार पर शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन परीक्षा सबको दिलाते हैं। ये कैसी व्यवस्था चल रही है? शिक्षा विभाग आज 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई के जिम्मे रहा है। जवाब देना चाहिए, सुधार की बात करनी चाहिए। ये व्यवस्था को बदलाव के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए गंभीरता से काम करनी चाहिए। तो शिक्षा विभाग इनकी प्राथमिकता में नहीं है। इनकी प्राथमिकता में
7 निश्चय है, जल जीवन हरियाली है, जातीय जनगणना है। ये व्यवस्था जिसमें लूटने का, लोगों को लड़ाने का और लोगों को भरमाने का खेल सिर्फ खेलने की व्यवस्था है। हमने तो अभी सभी विधायकों को और मैं खुद जिले की दौरा पर जाएंगे। कल नालंदा जिला के अंदर हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही, और मैं विद्यालय के अंदर जाकर के इनके सच को उजागर करूंगा। हर लोग जाए, अब खुल करके अभियान पूरे बिहार के अंदर चलेगा कि आप जितना भ्रष्टाचार और लूट से अकुत संपत्ति कमाए हैं, लेकिन मेरे भविष्य को मत लूटिए, मेरे भविष्य को मत बर्बाद करिए। बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी में हर जिले के अंदर जा कर के शैक्षणिक वातावरण के लिए तमाम अभिभावकों से आह्वान करेंगे कि अपने बच्चे की भविष्य बचाने के लिए अपनी तैयारी करिए। ये निकम्मी सरकार जब हटेगी तो भारतीय जनता पार्टी नियोजित शिक्षक पर जो कार्रवाई होगा और जो सीटीईटी बीटीईटी वाले लोग हैं, इनको भी न्याय देंगे और शैक्षणिक वातावरण को हर हाल में दुरुस्त करेंगे। सारे काम को रोक करके भी शिक्षा को संभालना हमारी जिम्मेवारी है। सत्ता में बैठे लोग अगर जो इतने निकम्बे हैं कि बिहार के ये ज्ञान विज्ञान की भूमि को बरगला रहे हैं, उन्माद फैला करके लड़ा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी निर्वाहन नहीं कर रहे हैं। अब जातीय जनगणना से बताइए विद्यालय की क्या जरूरत है? विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षक देनी चाहिए, भवन देनी चाहिए, पढ़ने की व्यवस्था बनानी चाहिए। उसमें तो हर जात के लोग पढ़ते हैं। विकास में कहाँ वो बाधा बन रहा है? लेकिन इनको करना कुछ नहीं है, वर्गलाना है, लड़ाना है, भरमाना है और उसके नाम पर सत्ता प्राप्त करना है। देखिए, इनका नीयत साफ नहीं है, इसलिए नीति असफल हो रहा है। लेकिन अब सभी बिहारी को मिलकर के एक सूत्री अभियान पूरे बिहार के अंदर कि हमारा घर का विद्यालय, हमारा प्रखंड और जिला के अंदर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय हर गांव के अंदर एक आंदोलन का रूप ले, और एक आंदोलन के रूप में जब तक व्यवस्था नहीं हो सत्ताधारी दल को उस गांव में प्रवेश करने से रोके, और नहीं तो कहे व्यवस्था बनाओ तब प्रवेश करो गांव के अंदर। सत्ता में बैठे लोग जब तक शिक्षा का सुधार नहीं करेंगे और शैक्षणिक वातावरण का माहौल नहीं बनाएंगे, कोई भी मंत्री को उस गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने दे। और प्रवेश करे तो पहले विद्यालय जाकर दिखाइए कि हमारे इतने बच्चे हैं, कि शिक्षक कितना होना चाहिए, भवन कितना होना चाहिए। आप लूटने की योजनाओं को बंद करके पहली प्राथमिकता शिक्षा की सुधार की करें, और ये एक जन आंदोलन के रूप में पूरे बिहार के अंदर यहाँ के अभिभावक, यहाँ के ग्रामीण सभी बंधनों को तोड़ करके, ये जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद को छोड़ करके हम अपने बच्चों के भविष्य और प्रतिभा की बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग अब शुरुआत करेंगे। कल मुख्यमंत्री के ही क्षेत्र से हम शुरू करेंगे।